जमुई के झाझा नगर परिषद में एक बड़ा विवाद सामने आया है। एक वायरल वीडियो में ये दावा किया गया है कि चेयरमैन साहब और उनके गुरुओं ने नगर परिषद कार्यालय को अपना गुलाम बना लिया है। इसके अलावा झाझा नगर परिषद के ही वार्ड पार्षद सुनील यादव ने भी बताया है, हम लोगों को भी योजना का फॉर्म नहीं गिराने दिया गया है, हम लोगों को मारने की धमकी दी गई है। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से भी किया हूं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हम लोगों का जान का खतरा बना हुआ है। आरोप है कि नगर परिषद कार्यालय में कोई भी टेंडर नहीं गिर सकता है और यहाँ के अधिकारी चेयरमैन साहब और उनके गुरुओं के इशारे पर काम करते हैं। झाझा के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर जनार्दन प्रसाद वर्मा, जैसा कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। जिस बक्से में योजना का टेंडर गिराया जाता है वह बक्सा किरानी के रूम में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है चेयरमैन साहब के रूम में है और चेयरमैन साहब और उनके गुरुओं के द्वारा बक्से को कब्जा कर रखा है और योजना का फॉर्म किसी को भी नहीं गिरने दिया जा रहा है। इस मामले में अब जिलाधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। देखना होगा कि वे इस मामले में क्या एक्शन लेती हैं। क्या वे चेयरमैन साहब और उनके गुरुओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी या फिर इस मामले को दबा देंगी। ये घटना जमुई जिले के झाझा नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर जनार्दन प्रसाद वर्मा पर सवाल उठाती है। नगर परिषद का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान करना होता है, लेकिन यहाँ तो चेयरमैन साहब और उनके गुरुओं का ही राज चल रहा है। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। का वार्ड पार्षद है, मेरा नाम सुनील यादव हुआ और हम वहाँ बैठे थे। नगर पर बैठे नहीं थे, बैठेंगे क्या। मेरे साथ पहले तो कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि हम वहाँ गए थे अपना काम से कि नगर परिषद में क्या बोलता है, नगर परिषद में इंदिरा आवास का फॉर्म भरा था, प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा था। तो कुछ लोग बोले थे कि ऑनलाइन कराना है हमको, तो वही हम गए थे। अब अगला रूम में बैठे थे, बाकी बात देखे हम पीछे हल्ला हो रहा, तो बाहर निकले हम और को सब आदमी निकले बाहर। बोले क्या हुआ, तो बोला कि बोले टेंडर डाल रहे थे भैया, हमको नहीं डालने दे रहा टेंडर। बोले क्या नाम हुआ आपका, बोले मेरा नाम पप्पू कुमार यादव हुआ। तो बोले क्या नहीं डालने दे रहा, कौन नहीं डालने दे रहा, बोले गुड्डू यादव नहीं डालने दे रहा। गुड्डू यादव माननीय चेयरमैन साहब का भाई है, छोटे भाई हैं, झाझा में बहुत बड़ा रंगबाज कहलाते हैं वो। तो हम बोले क्या नहीं डालने दे रहा, चलिए हम डलवाते हैं। तो बोला भैया बोला डालने नहीं दे रहा, हमको धक्कम मुक्की करके माँ बहन गाले दे के हमको भगा दिया वहां से। बोले चलिए मेरे साथ। तो हम वहां चले। वहां इसी में एक व्यक्ति जो है रिकॉर्डिंग करते हुए मेरे साथ, उसके साथ कोई आदमी होगा रिकॉर्डिंग करते हुए। रिकॉर्डिंग कोई करता होगा, हमको क्या मालूम है पीछे से कौन कर रहा है। हम तो बोल रहे चलिए आइए जाइए। तो गए वहां, बोले क्या नहीं टेंडर डालेगा। उसी में 4-5 व्यक्ति जो है डंडा और लाठी लेके वहां बैठा हुआ था। बोला टेंडर यहाँ कोई ठीक एकदम अपना चेयरमैन। पहले तो हम देखे वहां की चेयरमैन जो कि बक्सा जो रहता है वो टेंडर गिराने का, बिड जमा करने का, तो रहता है वो किराने का रूम में रहना चाहिए। तो वहां था चेयरमैन साहब का रूम में था। अब कुर्सी बक्सा के ऊपर पैर लगा के बैठा हुआ था गुड्डू यादव। हमने बोला कि भैया ये कौन प्रक्रिया है। बोला तुम जाओ यहाँ से, तुम कौन होता है बोलने वाला। बोला ऐसा तो नहीं होता है। कार्यपालक के रूम में गए तो बोला वो सब हम नहीं जानते हैं, वो गुड्डू बाबू जाने। वहां से आए तो बोले टेंडर तो गिरेगा। बोला कार्यपालक साहब का, हम बोले कि ठीक है आपसे नहीं होगा तो हम डीएम साहब को फोन लगाते हैं। उसके बाद क्या 2 मिनट में बक्सा वहां किराने के आसपास के रूम के पास रखवा दिया। रखवाया तो बोला टेंडर गिराइए आप। तो बोला नहीं गिरेगा। उसी में आया गुड्डू है तो बोला नहीं गिरेगा। हमसे भी धक्का मुक्की कर दिया। बोला क्यों नहीं गिरेगा, बोला नहीं गिरेगा। डायरेक्ट यही बोला नहीं गिरेगा। बोले ठीक है कोई नहीं गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आए वहां से हम, फिर टेंडर हम गिरा के जाएंगे, चाहे जो भी हो हम गिरा के ही जाएंगे यहाँ। फिर बोला नहीं गिराने देंगे हम। फिर ले लिया, बीट ले लिया। उसे जो ठेकेदार था गिराने वाला, उसका भाई या मुंशी था, हम तो पहचानते नहीं थे। ठेकेदार तो बेचारा डर से भाग गया वहां से, लेकिन एक आदमी वहां था, उसका भाग गया। तो बोले नहीं गिराने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आए, बोले नहीं हम गिरवा के जाएंगे। नगर परिषद में से फेंका है। एक टेंडर अगर निकलता है, अगर यदि 10,000 का ही निकलता है, मान लिया 3 से 4,000 रुपये या 5,000 रुपया बिकेगा। अगर 5 आदमी गिराता है तो 25,000 रुपया फायदा हुआ नगर परिषद का। तो फायदा है ना, जनता के लिए तो फायदा है।
गिराता है, अच्छी बात है। तो वहां बोलता है, वहां उसके बाद हमको धमकी दे रहा, हमको धमकी दे रहा हो, जो कि वहां का पार्षद है, हमको धमकी दे रहा कि बोल नहीं गिराने देंगे। तुम क्या करेगा बताओ, क्या कर लेगा तुम? हम बोले नहीं भैया हम गिरवाएंगे। मेरे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कार्यपालक पदाधिकारी को फिर हम बोले कि नहीं सर आप ये तो गलत करवा रहे हैं। बोले उन्हीं से पूछिए, हम नहीं बता। कार्यपालक पदाधिकारी वहां रंगबाजी करवाते हैं। एक अलग से उनको जो है एसी का रूम दिया हुआ है कि आप बैठिए, लाठी डंडा लेके बैठा हुआ रहता है वहां। अब वहां बैठता है और बोलता है डायरेक्ट, कोई आएगा तो बोलना। कार्यपालक के पदाधिकारी कोई भी पार्षद अन्य कोई भी पार्षद जाएगा तो कार्यपालक पदाधिकारी किसी से मिलता ही नहीं है। अगर यदि शायद कोई मिलने भी चल गया तो डायरेक्ट बोलते हैं गुड्डू बाबू से मिलिए। गुड्डू बाबू कौन होता है, कौन होता है वहां बैठने वाला? और उनको अलग से रूम दिया, लाठी डंडा लेकर वहां बैठिए, कोई भी आएगा तो वहां भेज देंगे हम। डर से बेचारा कोई बोल नहीं पाता है। एक बोलता है केस कर देंगे। अब कई बार हमसे हमारे ऊपर केस करवा चुके हैं, आप देख भी सकते हैं। कई बार बेतुका केस करवाया गया हमने ऊपर। हम लोग क्या करेंगे? अब लास्ट में हम कार्यपालक पदाधिकारी के आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि अगर यदि उनको अगर लाठी का डंडा का व्यवस्था आ रहा हो, जब चोर चिल्लर के वहां बैठाना ही चाहते हैं वहां आप, तो हमको भी एक रूम दे दीजिए। उसका अगर 10 लाठी है तो हमारा 20 लाठी जाएगा, कल से डेट में जाएगा और वहां बैठेगा। और हमारा लाठी जब चलेगा तो बहरा लाठी होगा, हमारा लाठी सुनेगा वह नहीं कुछ। इसका जवाबदेही कार्यपालक पदाधिकारी महोदय होंगे, क्योंकि इस वीडियो को हम डीएम साहिबा को भी भेज चुके हैं। अगर नहीं सुनवाया होगा तो हमको भी एक अलग से रूम दे दीजिए, हम भी लाठी डंडा लगेंगे, बिठवाएंगे। अब लास्ट में तो वही करना पड़ेगा जनता के लिए हमको। तो हमारा लाठी जब चलेगा तो बहरा लाठी होगा, हमारा लाठी सुनेगा भी नहीं। जब चलने की स्टार्ट होगा तो चलते रहेगा। तो हम जनता के लिए कुछ भी कर चुके, कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसलिए और एक चीज और, हम हर एक ठेकेदार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप लोग आइए, टेंडर डालिए, पेमेंट जो भी होगा सब कुछ कीजिए। सबका जिम्मेवार हम लेते हैं, हम रहेंगे वहां, हम खड़ा हो डलवाएंगे। नगर परिषद के फायदा है, जनता के लिए भलाई होगा। आप लोग कीजिए। अब वार्ड पार्षद भी करना चाहते हैं, आप लोग, जनता आप लोग को जिताया है, आप लोग अपना हक के लिए लड़िए। अगर नहीं लड़ते हैं तो जनता आपसे हिसाब मांगेगी, आप हिसाब दीजिएगा। आप क्या करना चाहते हैं, नहीं किए हैं, उसका हिसाब आपसे खुद मांगेंगे।